नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम 2024 और आप उनको बता दें सभी के सभी प्रश्न पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। आज का टॉपिक है परसेंटेज। जो बचे हुए प्रश्न थे उन सभी को हम कवर कर रहे हैं पार्ट वाइज। तो पार्ट 1 है, इसमें देख सकते हैं डेट वाइज में पूछे गए हैं सभी 2024 के जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। कुछ बचे हैं वो भी कवर कर लेंगे। अब 2024 से पिछले के जो भी पूछे गए उन सभी को इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। तो देखिए इस प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर एक मेथड आपको बेसिक नहीं आता है तो ट्रिक के मेथड से भी जा सकते हैं। तो एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो वो संख्या हम x मान लेते हैं। देखिए संख्या कौन सी है, x। तो बोला स्वयं के 25% से। अब स्वयं के 25% से, तो स्वयं का 25 यानी यहाँ पर इतना रहेगा 25% से बोला गया कितना है, स्वयं का 25% हो गया। ठीक है, बोला से 60 अधिक है। कैसे 60 अधिक दिखाएंगे, तो मेन संख्या हमारी x थी, इससे माइनस कर देंगे x इंटू 25% बराबर कितना लिखेंगे 60। ये समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25% की वैल्यू आप उनको पता होनी चाहिए। 25% को फ्रैक्शन में अगर लिखें तो लिखा जा सकता है 25 बटा कितना 100। तो यहाँ पर ये संख्या कट जाएगी, 25 से कम 25, अब 25 चौका लग जाएगा कितना, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू 25% की जगह पर 1/4 रख लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू, अब यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कितना है x अपॉन कितना 4, क्योंकि ऊपर है 1 तो यहाँ पर गुणा कर लेगा, बराबर में कितना रहेगा 60। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो बनेगा 4x माइनस x अपॉन में नीचे रहेगा कितना 4, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आएगा, एक ही आएगा नीचे, तो यहाँ पर रहेगा 60। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो बनेगा कितना 3x और नीचे है 4, यहाँ पर कितना है 60 है। ठीक है, अब ये पूरी संख्या इधर चली जाएंगी गुणे में। ठीक है, तो बनेगा कितना x बराबर 60 और गुणे में कितना रहेगा 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 0 यानी 20 चौका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 80। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने लगा लिया। एक लाइन में अगर आंसर देना हो तो कैसे आंसर देंगे, देखो उसमें साफ साफ बोला गया है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। मान लीजिए वो संख्या 100% थी, बोला है 25% से 60 अधिक है, तो 25% को इसमें से निकाल देंगे, बचा हुआ फ्रैक्शन क्या रहेगा 75। ठीक है, तो बोला 75 यानी एक संख्या स्वयं के 25% से कितना अधिक है 60। तो जो अब यहाँ परसेंटेज में कितना अधिक है तो देख रहे हैं 75, तो इस 75 की वैल्यू दी गई कितनी 60 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 60 बटा लिख सकते हैं 75। ठीक है, अब वो संख्या देखिए निकालनी है तो 100% के बराबर हर एक संख्या होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 बटा हो जाएगा 75 और गुणा करेंगे 100 से, तो 25 तियाँ हो जाएगा 75, 25 चौके हो जाएगा 100 और 3 एकम 3 और 3 दूना हो जाएगा 6, 0, तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल सा मेथड है, समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग लेते हैं, वरना एक लाइन का आंसर है, आप फटाक से निकाल लेंगे। 75 बटा लिख के तुरंत सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखिए सारे स्टेप इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। अगला प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर 28/12/2020 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न देख सकते हैं पूछे जाते हैं। प्रतिशत के रूप में लिखें। अब 2 बटा यहाँ पे 5 लिखा था, प्रतिशत में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे 100 से गुणा करें, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, अब 20 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 40 हो गया। ठीक है, तो 40% इसकी वैल्यू होगी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, उस संख्या का 40% क्या होगा। हमें 40% की वैल्यू बतानी है जिसका 200% 90 है, यानी 200% की वैल्यू दे रखी है। 200% वैल्यू किसके बराबर बताई गई है, 90 के। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% बराबर यानी 90 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200।
ठीक है। तो यहाँ से हम छोटा सा कर लेते हैं, यानी 9/20 बचेगा। और 100% की हमें संख्या पहले निकाल लेनी है। देखिए 2 तरीके से निकालेंगे, या तो 100% निकाल करके बाद में 40 की निकालें। 1% की वैल्यू पता चल गई है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 40% की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एक लाइन में आंसर निकालना है। तो पूछा गया उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 40% का मान यानी 9/20 तो यहाँ पे था, और यहाँ पे हमें 40 का बताना, तो 40 से गुणा करेंगे। 20 से कम 20, 20 दूना हो जाएगा 40, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो देख सकते हैं एक लाइन में हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 120 जो संख्या है ये 20% के बराबर बताई गई, यानी 20% की वैल्यू कितनी बताई गई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 120 बताई गई है। 1% की वैल्यू कितनी है हम निकाल लेंगे यहाँ से, यानी 120 को डिवाइड करेंगे किससे, 20 से करेंगे। ठीक है। तो 20 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 गया, 2 कम 2, 2 छंग 12, यानी 1% बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है। तो उस संख्या का 120% बताइए। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम निकाल लेंगे 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणा 120, सीधा सीधा सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 12 छंग 72 यानी 720। वो संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 120% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 720, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है, तो फ्रैक्शन में देख सकते हैं वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से दिया जाए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया गया है 47.1/2%, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो देखिए मिश्रित अभिन्न में दिया गया है। अब 2 47 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 2 47 का गुणा करेंगे मिलेगा यहाँ पर 94, 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 95। ठीक है। तो 95 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रतिशत भी लगा है। अब प्रतिशत का जब साइन हटेगा तो 95 बटा कितना हो जाएगा 2 तो रहेगा, और आ जाएगा कितना, प्रतिशत का साइन हटेगा तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है। 100 से गुणा कर जाएगा यहाँ पर, अब हो गया 200। अब ये संख्या 5 से कट रही है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 5 कम 5 कटेगा, अब 5 9 45, 5 चौके हो जाएगा 20, और यहाँ पर एक 0। देखिए हमारी ओरिजिनल जो संख्या है वो है 40, उसमें वृद्धि देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो ऊपर की जो संख्या है ये वृद्धि कर रही है, यानी प्लस में 19 जो है ये वृद्धि कर रही है, इतनी संख्या वृद्धि में है। वृद्धि कितने की हुई है, 19 यूनिट की हुई है। तो यहाँ पर हम पुरानी संख्या, अब वृद्धि होकर जो बनी है नई संख्या, तो उसमें हम 19 को जोड़ देंगे, प्लस कितना करेंगे 19, तो अब हमें मिल जाएगा कितना 59 मिल जाएगा। तो ये हमारी संख्या जो बन के आई है ये है नई संख्या। तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप फास्ट कर सकते हैं। देखिए ये है पुरानी संख्या। ठीक है। तो ये पुरानी संख्या, अब बोला गया था तो परिणाम 590 होता है। तो परिणाम मतलब पहले पुरानी संख्या ये थी, अब बढ़ने के बाद नई संख्या बनी, यानी यहाँ पर 59 जो है ये बराबर है किसके 590 के। अब देखिए 59 कैसे बना, यानी अपने का 10 गुना है तो इसमें 10 से गुणा किया गया, पता चल गया ऐसे ही, क्योंकि 59 यहाँ पर 59 यहाँ पर, तो 10 गुना है। ठीक है। तो यहाँ पर जब 10 गुना है तो हमारी पुरानी संख्या भी 10 गुना कर देते हैं, यूनिट जो दी गई है, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 400। तो एक्चुअल में जो हमारी पुरानी संख्या होगी वो 400 होगी, और परिणामी जो संख्या जो वृद्धि करने के बाद जो बनी है तो वो यहाँ पर बनी थी 590। ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछेगा तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या ओरिजिनल संख्या हमने निकालनी थी, तो वो संख्या निकल चुकी है 400, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है। देखिए अब यहाँ पे घटती यानी कम करने की बात बोली है, तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर घटी कितनी है, तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 2 से 22 को करेंगे गुणा तो मिलेगा 44, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 45 मिलेगा। 45/2
प्रतिशत हो जाएगा, साइन हटेगा तो कितना आएगा 45 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 2 भैया 0 बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर 5 से कट जाएगी, 5 9 45 और 5 चौके हो जाएगा 20, एक 0। तो यहाँ पर घटने की बात की है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी हमारी ओरिजिनल जो नंबर है वो है 40 और उसमें से घटाएंगे तो हमारी एक नई संख्या बनेगी। तो 40 देखिए हमारी एक पुरानी संख्या है, इसमें से 9 को माइनस करेंगे तो 31 मिलेगा। तो परिणामी यानी नई संख्या हमारी कौन सी होगी, यहाँ पर 31 हो जाएगी। अब पुरानी संख्या यानी ये हमारी पुरानी संख्या हो गई है और ये हमारी नई संख्या हो गई है। अब बोला गया है तो परिणाम जो है यहाँ पर कितना हो जाता है 217, यानी 31 से क्या बन गया 217 बना, परिणाम इसका दिया गया यूनिट का। यहाँ से निकाल लेंगे, यानी अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं और देखेंगे 7 गुना ही है, डायरेक्ट हमें देखने में लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 यहाँ 21 आ रहा है, यानी ये अपने का कितना है 7 गुना। अगर ऐसे नहीं निकाल पाते तो यहाँ पर लिख सकते हैं 31 यूनिट का मान दिया गया है 217, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख के और 31 से भाग दे देंगे। तो 31 से जब भाग लगाएंगे तो ये 7 कट जाएगा, 7 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आएगा 7 और 31 यूनिट का, तो इसलिए 7 से गुणा किया गया। जब यहाँ पर 7 से गुणा किया गया तो यहाँ पर भी 7 से गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 0 में 0 और 7 चौके कितना हो जाएगा 28, यानी 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 280। तो शुरुआती हमारी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 280, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया तो देख सकते हैं 31/3/2019 में प्रश्न यह पूछा जा चुका है। यदि कुमार ने कच्चे माल खरीद में 35,000 रुपये, ठीक, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए। देखिए कच्चा माल खरीदा 35,000 का और यहाँ पर मशीनरी सामान जो खरीदा है वो है 40,000 का, और कुल का यानी जो भी रुपए उनके पास थे कुल का 20% उसके पास है, यानी खर्चा कितना किया होगा 80 का खर्चा किया है, 80% का। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 100% की उनके पास वैल्यू थी, उसमें से उन्होंने बचा ली कितनी 20%। तो खर्च कितनी की होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 100 से जब 20 जाएगा तो 80% जो है उन्होंने खर्च किया है धन। तो पहला खर्च किया है 35%, यानी 35,000 कच्चे माल खरीदने के लिए, 40,000 खर्च किए हैं उन्होंने मशीनरी खरीदने में, तो कुल मिलाकर अब आ जाएगा कितना 75,000 आ जाएगा। तो टोटल उन्होंने अभी तक रुपया जो खर्च किया है 75,000, और यहाँ प्रतिशत में कितना खर्च किया 80, यानी 80% की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 75,000 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं 75,000 को डिवाइड करेंगे 80 से, ठीक है। अब चलिए हमें निकालना कितना है, तो उसके पास कुल कितनी थी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। तो 100% की वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ पर 75,000 को 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हैं, तो 0 से एक 0 काट देंगे, 4 दूनी 8 काटेंगे, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 25 बार में। अब 2 से ऊपर काट देंगे, 2 कम 2, 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 15 और 1 0, ठीक है। तो 25 और 300 यहाँ पर 3,750 आ गया, तो इसको हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 3 बचा था 7, 5 0 गुणा कितना है 25, ठीक है। तो नंबर का आप गुणा कर लेंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 25 पंजे होता है 125, ठीक है, एक 0 लास्ट में था लगा देते हैं। 25 पंजे 125, तो बचेगा हमारा कितना 12, ठीक है। अब 25 सत्ते होता है हमारा 175, 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, तो 175 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं, और 18 बच जाएगा यहाँ पर हमारा कैरी। 25 यहाँ हो जाएगा 75, अब 75 में हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3 हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से कितना 7 2 9, यानी 93,750, 93,750 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा तो कैलकुलेशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया 40 बच्चे, एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। मान लीजिए वहाँ पे 100% बच्चे थे, उसमें से 25%
बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? तो प्रतिशत में अगर बात करें तो 75% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो कुल यहाँ पर कितना देखो, बच्चे दिए गए 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण में। तो कुल बच्चे हैं यहाँ पर 40, उसमें से 75% बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं 25% खेलने वाले हैं, ठीक है। तो हमें 75% की वैल्यू निकालनी है टोटल से। तो यहाँ पे 40 का 75% निकालेंगे तो 75 बटा कितना हो जाएगा 100। तो 25 तियाँ हो जाएगा 75, 25 चौका हो जाएगा 100, ठीक है। 4 एकम 4 कटेगा और 4 से यहाँ पर 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30। यानी 30 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 16/2/2021 को पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। अब देखिए, कोई संख्या हमारे पास 100% थी, उसमें से बोला गया है 37% की कमी से, यानी इसको हटा दिया गया यहाँ से, बची कितनी? तो 100 से हम 37 को माइनस करेंगे, 37% को, बचेगा हमारा कितना 3, 9 से जाएगा कितना यहाँ पर 63, यानी वो संख्या जो बची है वो बची है 63%, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। जब कमी कर दी गई इसकी कितनी हो जाती है 315, यानी यहाँ पर 63% की वैल्यू दे रखी है कितनी 315। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 315 को डिवाइड कर देंगे 63 से, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है तो इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए। तो हमें कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए हम पता कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे 1% की वैल्यू पता करें पहले। तो यहाँ से हम काट देते हैं, इसे 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर लग जाएगा 3 पचे 15। अब यहाँ पर 7 से कट जाएगी तो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 35 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल संख्या निकाल लेते हैं, यानी 5 गुणा कितना हो गया है 100, यानी 500 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो ओरिजिनल संख्या है वो 500 है। कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, देखो 500 से अब करना है संख्या को कितना 800 करना है, ठीक है। 800 बोला गया है ताकि कितना बढ़ाया जाए तो कोई 800 हो जाए। तो 500 से 800 करेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर 300 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 300 को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंक्रीजमेंट हमारा निकल आएगा। तो 300 बटा कितना लिखेंगे 500, क्योंकि 500 पर 300 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 60% संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर संख्या को 60% बढ़ा देंगे तो 500 से वो 800 हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा 500 से 800 हो रही है, कितना बढ़ा रहे हैं 300, 300 को परसेंट में मैंने कन्वर्ट कर लिया तो प्रतिशत पता चल गया कितना प्रतिशत वो बढ़ाई जा रही है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 15/3/2021 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 47 रह जाती है, 47% रह जाती है। उस संख्या का 11.3% क्या है? तो यानी 11.3% का हमें मान बताना है। तो बोला गया जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है, कितना घटाया जा रहा है 106 घटाया जा रहा है, तो वह घटकर 47% रह जाती है। देखिए यहाँ पर संख्या घटाई जा रही है, ठीक है। तो 106 घटाई जा रही है और घटकर जो रह गई ये है, तो प्रतिशत में कितनी घटाई गई होगी। मान लीजिए कोई भी संख्या होती है 100% के बराबर होती है, इसमें से बोला गया 47% ये घटाई गई, ठीक है, सॉरी घटकर रह जाती है, तो इतनी रह गई, लेकिन एक्चुअल में घटाई कितनी गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 53% वो संख्या घटाई गई है। अब यहाँ पे घटाई गई का मान भी दिया गया है, जितनी प्रतिशत यहाँ पे संख्या घटाई गई है, तो यहाँ पर अंक में भी नंबर दिया गया 106, ठीक है। यानी यहाँ पर वो संख्या हम x मान लेते हैं, x का कितना है 53% बराबर दिया गया है 106 दिया गया है, ठीक है 106। तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं x इंटू यहाँ पर 53 बटा कितना हो जाएगा 100,
यहाँ पर कितना है 106, ठीक है। तो x बराबर की संख्या हम निकाल सकते हैं, तो 106 गुणा में कितना हो जाएगा 100 अपॉन में रहेगा 53। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 106 और 2 जीरो और यहाँ पर मिलेगा हमारा 53, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लगभग में कितना मिल जाएगा हमें 200 मिल जाएगा अगर हम 53 से लगा देंगे इसमें, ठीक है। लगभग कितना मिल जाएगा 200। अब वैसे भी देखिए 53 का दूना कितना होता है, तो कट गया तो दूना हो गया। 53 का दूना कितना होता है 106 होता है, तो 2 जीरो बचे थे तो 200 आ गया। यानी x बराबर वैसे भी वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल चुकी है। अब इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, अब आसानी होगी, ठीक है। इसका हमें निकालना है कितना 11.3%। 11.3% का मतलब देखिए x का यानी 200 का 11.3%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्रतिशत का साइन हटाएंगे कितना मिलेगा 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 11.3% था, प्रतिशत का साइन हटाया तो 100 मिल गया। अब यहाँ पर 100 मिल गया, उसके बाद पॉइंट ये हटाएंगे तो एक और मिल जाएगा हमें 0। तो यानी 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, सीधा बात है दूना से हम गुणा कर लेंगे। 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 कम हो जाएगा कितना 2 और 2 कम कितना हो जाएगा 2। अब नीचे कितना दिया गया यहाँ पर है 10, तो 10 इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 22 दशमलव कितना आ जाएगा 6। 22.6 लगभग में देखिए किसके समकक्ष आ रही है, यहाँ पर एक ही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 23 के बराबर में आ रही है। तो यहाँ पर किसके बराबर आ रही है 23 के, तो हम यहाँ पर अपना राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।